दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के इन जिलों में होगी भारी बारिश, वज्रपात की भी चेतावनी, येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी। जी हाँ, देखिए पिछले 3 दिनों से पटना सहित राज्य के कई जिलों में मानसूनी बादल झमाझम बरस रहे हैं। उत्तर बिहार में कहीं अति भारी तो कहीं भारी बारिश का सिलसिला 27 जून से ही हुआ है। बादलों का प्रसार होने से अब दक्षिण बिहार में भी बारिश की स्थिति बेहतर हुई है। इससे खेती की गतिविधियां तेज हुई है। हालांकि अभी राज्य भर में बारिश की 21% कमी की बनी हुई है। और देखिए मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक बारिश और वज्रपात की गतिविधियां बने रहने के आसार जताए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटे में राज्य के 6 जिलों में भारी और 6 जिलों में अति भारी बारिश होगी। इसी दौरान राज्य भर में आंशिक से मध्यम बारिश हो सकती है। राज्य भर के लिए वज्रपात और मेघ गर्जन का भी अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए मौसम विभाग की ओर से अरवल, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास और शेखपुरा में मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश का 3 घंटे तक तत्कालीन अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में भारी बारिश से उफान की ओर, गंगा, सोन और पुनपुन नदी का भी बड़ा जलस्तर, अलर्ट पर है प्रशासन। राज्य में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में नदियों के जलस्तर में 8 से 10 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि गंगा समेत कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से लगभग 7 मीटर नीचे है, लेकिन जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। खासकर गंगा नदी का जलस्तर सभी जगहों पर बढ़ रहा है। आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि नेपाल में होने वाली बारिश के कारण बिहार के कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। हालांकि सोन नदी का जलस्तर स्थिर है, जबकि पुनपुन नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नदियों के जलस्तर में अभी बढ़ोतरी होने की संभावना है। गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल दीघा की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा, सोन और पुनपुन नदियों का तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है। देखिए, भारतीय रेलवे करेगी भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत, किफायती किराए में कराएगी तीर्थ यात्रा, मिलेगी कई सुविधाएं। भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम मिनी रतन के क्षेत्रीय कार्यालय पटना से पहली बार देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% रियायत प्रदान कर रही है। शुक्रवार को बिहार शरीफ में मुख्य पर्यवेक्षक पर्यटन विभाग के संजीव कुमार, अरविंद कुमार चौधरी एवं ऋषिकेश कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पर्यटक ट्रेन 22 जुलाई को बेतिया से खुलेगी, जो सगोली, रामगढ़वा, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, किओल, झाझा, जसीडीह, मधेपुर, जामताड़ा, चितरंजन, आसनसोल, आद्रा एवं हिजली स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों को ट्रेन में सवार होने के लिए रुकेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ट्रेन से तिरुपति श्री बालाजी दर्शन, रामेश्वरम श्री रामनाथ स्वामी मंदिर, मदुरई मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी मंदिर एवं विवेकानंद रॉक, त्रिवेंद्रम श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का भ्रमण कराया जाएगा। भारतीय रेल द्वारा संचालित भारत गौरव ट्रेन में पहली बार 3 श्रेणियां रखी गई है, जिसमें स्लीपर क्लास के यात्रा करने पर इसका 19,620 रुपये प्रति व्यक्ति, जबकि एसी क्लास से यात्रा करने पर 32,075 रुपये प्रति व्यक्ति लगेगा। में देखिए, बिहार में स्मार्ट पीडीएस से दुरुस्त होगी राशन वितरण प्रणाली, बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को होगा लाभ। राज्य सरकार ने केंद्र प्रायोजित स्मार्ट पीडीएस स्कीम को राज्य में लागू करने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल से स्मार्ट पीडीएस स्कीम को मंजूरी मिलने के बाद इस पर तेजी से अमल होगा। देखिए, सभी 38 जिलों में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 56,000 दुकानें डिजिटल रूप में स्मार्ट बनेगी। केंद्र सरकार द्वारा इस स्कीम के क्रियान्वयन में 60% राशि दी जाएगी, जबकि राज्य अंश की 40% राशि को राज्य सरकार को वहन करना होगा। इस स्कीम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज को रोकने में और मदद मिलेगी। वह देखिए, प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम से जो अनाज बिहार राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति की जाती है और फिर उस अनाज को जन वितरण प्रणाली की दुकानों को मुहैया कराया जाता है। इससे पूरे डिलीवरी सिस्टम की नई टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित होगी। बिहार सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार के मुताबिक सरकार ने स्मार्ट पीडीएस को सभी जिलों में प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया है। में देखिए, राज्य में अब हर प्रखंड के 2 स्कूलों में आधार केंद्र खुलेंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में भी अब बच्चों का आधार कार्ड बन सकेगा। इसको लेकर जल्द ही प्रदेश के सभी 534 प्रखंडों के 2 स्कूलों में आधार मशीनें लगेगी। साथ ही आधार कार्ड बनाने के लिए तकनीकी कर्मियों और अन्य व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक को पत्र लिखकर शीघ्र ही उक्त व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।
पत्र में श्री पाठक ने कहा कि प्रखंड में स्थापित किसी भी 2 साधन संपन्न स्कूलों का चयन कर वहां पर आधार मशीनों को स्थापित कराए। स्कूलों के चयन में भी इसका ध्यान रखा जाएगा कि इसके छात्र कोष और विकास कोष में पर्याप्त राशि हो, ताकि आधार कार्ड बनाने में किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। स्कूलों में यह सुविधा होने से जिन विद्यार्थियों का आधार कार्ड नहीं बना है उनका आसानी से यहां आधार कार्ड बन जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, जदयू सांसदों से अगले 3 दिन अलग अलग मिलेंगे सीएम। बिहार के मुख्यमंत्री तथा जदयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार रविवार से अगले 3 दिनों तक अपने दल के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से मिलेंगे। उनकी यह मुलाकात एकांत में और अलग अलग होगी। बताया जा रहा है कि 1-to-1 होने वाली इस मुलाकात को लेकर ज्यादातर सांसदों को मुख्यमंत्री का बुलावा आ चुका है। सांसदों को पटना में उपलब्धता के मुताबिक सीएम से मुलाकात के लिए उनका समय निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल जदयू की लोकसभा में 16 जबकि राज्यसभा में 5 सांसद है। इनमें से एक को छोड़कर शेष सभी के 3 दिनों के दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के आसार है। पहले अपने विधायकों, विधान पार्षदों और ज्यादातर मंत्रियों और अब सांसदों से नीतीश कुमार के मिलने को लेकर भले ही सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं, लेकिन पार्टी के विशेष सूत्रों की माने तो जदयू के बड़े से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं की चाहत सीएम से मिलने की रहती है। इसी को लेकर यह पहल की गई है। पिछले 2-3 दिनों में जो भी विधायक और विधान पार्षद मुख्यमंत्री से मिलकर आए, उन्होंने पत्रकारों को यही बताया कि क्षेत्र का हाल चाल लेने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था। विकास कार्यों को भी चर्चा हुई तथा उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भी मुस्तैद किया। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में जींस पैंट और टी-शर्ट पर लगी रोक। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी अब फॉर्मल ड्रेस में ही आएंगे ऑफिस। बिहार में शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी पदाधिकारी और कर्मचारी जींस पैंट और टी-शर्ट में ऑफिस न आए। शिक्षा विभाग ने जींस पैंट और टी-शर्ट पहनकर ऑफिस आने पर रोक लगा दी है। अब विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारियों को फॉर्मल ड्रेस में ही कार्यालय आने को कहा गया है। सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों के जींस पैंट और टी-शर्ट पहनने पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के आदेश भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के निदेशक सुबोध कुमार चौधरी की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि प्राय देखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में पदस्थापित पदाधिकारी और कर्मचारी कार्यालय संस्कृति के विरुद्ध अनौपचारिक कैजुअल ड्रेस में कार्यालय आ रहे हैं, जो कार्यालय की गरिमा के प्रतिकूल है। में देखिए, बिहार के यूनिवर्सिटी में होगा नया सिलेबस। अब वेद पुराण और वसुवेद कटुमंद का पाठ पढ़ेंगे छात्र। राजभवन ने जारी किया अधिसूचना। बिहार में अब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को वेद पुराण, भारत वर्ष की अवधारणा और कटुम्बकम का पाठ पढ़ाया जाएगा। राजभवन की तरफ से राज्य के अलग अलग यूनिवर्सिटी को भेजे गए नई 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में नई चीजें शामिल की गई है। इसके बाद इतिहास से स्नातक करने वालों को वेद पुराण, स्मृतियां आदि के बारे में भी पढ़ना होगा। राजभवन की ओर से फिलहाल 2 सेमेस्टर का सिलेबस जारी किया गया है। दरअसल राजभवन द्वारा भेजे गए सिलेबस में इतिहास के छात्रों के लिए टाइम और स्पेस की भारतीय अवधारणा, ब्राह्मणी, खरगोष्ठी, पाली और अवट लिपि का विकास, भारतीय भाषाओं और बोलियों का विकास जैसे विषय भी पढ़ाए जाने की बात कही गई है। जबकि राजनीति विज्ञान में छात्रों को वैश्विक राजनीति के बारे में पढ़ाया जाएगा। हिंदी में छात्रों को लोक साहित्य और परियोजन मूलक हिंदी पढ़ाई जाएगी। दर्शन शास्त्र में समकालीन भारतीय दर्शन के बारे में अध्ययन होंगे। वहीं नए सिलेबस के साथ इसके संबंध में पुस्तकों का भी उल्लेख किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, केंद्र सरकार ने लिया अहम फैसला। जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। दरअसल केंद्र ने जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने इसे स्वैच्छिक बनाया है। सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस को जन्म मृत्यु के लिए आधार का ऑथेंटिकेशन के लिए मंजूरी दे दिया है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के साथ साथ जनगणना कमिश्नर भी इस तरह के पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को मान सकते हैं और यह स्वैच्छिक भी रहेगा। दरअसल सरकार के उद्देश्य सेवाओं को बेहतर पहुंच और जीवन को आसान बनाना है, जिसके जरिए भारतीयों को बेहतर रहन सहन मिल सके। इसी बीच आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो अपने आधार को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करा ले, जिससे कि वे बेहतर ढंग से सामाजिक कल्याण सेवाओं का फायदा ले सके। बिहार में अब घर घर जाकर होगा वोटरों का सत्यापन। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जनवरी में। 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता का सत्यापन का काम 21 जुलाई से आरंभ होगा।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद बूथ लेवल ऑफिसर राज्य के हर घर में जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। सत्यापन के दौरान किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है या उनके पता बदल गई है, ऐसे में मतदाता के नाम सूची से हटा दिया जाएगा। 26 दिसंबर को सभी दावा आपत्तियों का निष्पादन कर 5 जनवरी 2024 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के पूर्व 1 जनवरी 2024 के आधार में मतदाता सूची के रिवीजन का काम आरम्भ कर दिया है। पहले चरण का काम 1 जून से आरम्भ किया गया है, जो 20 जुलाई तक चलेगा। इसी दौरान आयोग द्वारा राज्य के सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी और बूथ लेवल ऑफिसर को आईटी से संबंधित और सभी प्रकार की गाइडलाइन और कानूनी प्रावधानों के प्रशिक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। में देखिए, बिहार में 1,30,000 पीएम आवास अधूरे, जिले को 15 अगस्त तक पूरा करने का दिया गया टारगेट। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पूरे राज्य में 1,30,000 आवास अपूर्ण है। लंबित आवासों को 15 अगस्त तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए सभी जिलों के लिए प्रतिदिन आवास बनाने की संख्या निश्चित की गई है। देखिए, राज्य में सबसे अधिक गया में प्रधानमंत्री आवास अपूर्ण है। गया को प्रतिदिन 559 आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके बाद नवादा को 196 तथा अररिया को 113 प्रधानमंत्री आवास प्रतिदिन बनाने का लक्ष्य है। निर्धारित निश्चित संख्या के अनुसार किसी भी जिले में आवास का निर्माण नहीं हो रहा है। पूरे राज्य में प्रतिदिन 2600 आवास का निर्माण करवाना है। वर्तमान में औसतन लगभग 560 आवास का ही निर्माण हो रहा है। देखिए, सावन मेला में कांवरिया लगाएंगे गंगा में डुबकी, पुलिस संभालेगी आपके बैग और मोबाइल। इस बार श्रावणी मेला में कांवरिया के सामान की सुरक्षा पुलिस करेगी। इससे वैसे हजारों कांवरियों को मदद मिलेगी जो अकेले गंगा जल लेने आते हैं, लेकिन सामान की सुरक्षा को लेकर सशंकित रहते हैं। दरअसल नमामि गंगे घाट और सीढ़ी घाट पर स्नान करने के दौरान बीते साल में सैकड़ों कांवरियों के बैग, मोबाइल आदि चोरी हो गए थे। कुछ शिकायतें पुलिस प्रशासन तक आई, कुछ नहीं आई। इसलिए इस बार पुलिस शिविर में मौजूद कर्मियों को लॉकर रूम जैसी सेवा देने की जिम्मेदारी दी जाएगी। शिविर में पुलिस कर्मियों कांवरियों के लिए सामान की एंट्री रजिस्टर करेंगे। जब गंगा स्नान के बाद कांवरिया शिविर में लौटेंगे तो उनसे नंबरिंग पूछकर उनका सामान वापस कर दिया जाएगा। कांवरियों को सामान जमा करने के एवज में कोई शुल्क आदि नहीं लिया जाएगा। सामान वापसी के बाद कांवरियों से रजिस्टर पर सिग्नेचर भी कराया जाएगा, मोबाइल नंबर भी लिया जाएगा। इसको लेकर सभी शिविर में बाहरी लोगों के बैठने आदि पर रोक लगाई जाएगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी पर शिविर प्रभारी को जिम्मेदार बनाया जाएगा। वहां मजिस्ट्रेट को भी विशेष नजर रखने को कहा जाएगा। में देखिए, बिहार में खुलेंगे 3 5 स्टार होटल। राजधानी में इन जगहों पर होगा निर्माण कार्य। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया कि राज्य में जल्द 3 5 स्टार होटल का निर्माण शुरू किया जाएगा। सीएम ने इसके अलावा राज्य के युवाओं के लिए नौकरी देने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य में पंचायती राज विभाग में 675 लिपिक की बहाली पर मुहर लग गई है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार की तरफ से बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राजधानी पटना में जल्द 3 जगहों पर 5 स्टार होटल का निर्माण कराया जाएगा। यह निर्माण पीपीडी मोड पर करवाने का निर्णय लिया गया है। होटल पाटलिपुत्र बांकीपुर बस स्टैंड सुल्तान पैलेस की जमीन पर 5 सितारा होटल बनेगा।